सरकार का तो काम यही अभी है कि अपना ढिढोरा पीटना, सारे श्रेय कमाना और सारे देश में धुआंधार प्रचार करना। हाथ में मीडिया है, जेब में पैसा है, जो मर्जी कहना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो मोदी है तो मुमकिन जैसा है, मोदी है तो मुश्किल भी है, क्योंकि हमारा देश की हालत क्या है हिंदुस्तान के आम लोग भली बात ये जानकारी है। देखिए, ये कह रहे हैं कि अर्थनीति में हम चौथा स्थान पर आ गए। इतिहास गवाह है कि हमारे देश की आर्थिक ताकत इस रफ्तार से यूपीए सरकार में बनने लगे, जहां लगभग 8 से 9% वृद्धि दर्ज किए गए थे, उसी का ही परिणाम निकले कि आज हम इस स्थान पर आए हैं। लेकिन फिर भी जहां पहुंचना चाहिए था वो पहुंच नहीं पाए है सरकार की गलतियां से। मान लीजिए सरकार खुद वादा किए थे कि 2025 तक, 2025 साल तक हम $5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे, हमारी इकोनॉमी नहीं हुआ। और एक बात आम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश में मान लीजिए 144 करोड़ आबादी है। 144 करोड़ आबादी के लिए चौथा नंबर पे आना और कोई छोटा आबादी वाले देश जो हमसे ज्यादा कमाते हैं, इसका फर्क आपको महसूस होगा जब आप पर कैपिटा हर परिवार के पीछे, हर व्यक्ति की कमाई के ऊपर आप कुछ निर्णय करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा आर्थिक हाल क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहते हैं, हमारे देश की सिर्फ 1% व्यक्ति के पास हमारी जो धन, देश की धन, ये 40% देश की धन की मालिक होता है हमारा देश की 1% चुनिंदा लोगों ने। जहां हमारा देश की 50% निचले स्तर के लोगों के हाथ में सिर्फ हमारे देश की 3% संपदा है, धन है। तो इसमें क्या मालूम, ये साबित होता है कि हमारा देश में एक धनवान होते हैं और दूसरी तरफ आम जन होते हैं, जिसके बीच फर्क बढ़ते जा रहे हैं, दरार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति का गलतियां। मान लीजिए 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, वादा किए थे किसने? मोदी साहब ने। दिया है? नहीं। किसानों को दुगना रोजगार होगी, वादा किसने किए थे? मोदी ने। हुआ है? नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुई? एक तो नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी और कोविड के मसले पे ये सरकार की लापरवाही और नाकामी के चलते हमारे देश में लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो गई थी। याद करो आप, वो दिन ना भूलना, यही मेरा निवेदन रहेगी।